गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज नर्सिंग, कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल में नर्सिंग है क्या, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, नर्सिंग के इन फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स है, नर्सिंग अगर करते हो आप तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और जो नर्सिंग है नर्सिंग का फाउंडेशन मतलब नर्सिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई नर्सिंग की और किसने इसकी शुरुआत की। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और आज यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स है अबाउट रिगार्डिंग द नर्सिंग वो सभी आज के आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और आपके उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पहले हम ये देखेंगे कि नर्सिंग क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की एक्चुअल में नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले नर्सिंग जो होता है इसको ओल्डेस्ट टर्म में क्या कहा जाता था, नर्सिंग को आर्ट कहा जाता था। कि नर्सिंग एक ऐसी कला है जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग पीपल से हम क्या करते हैं, डील करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से, और उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं उनके डिसीजेस को। एंड अभी जो न्यूएस्ट टर्म है उसे नर्सिंग को क्या कहा जाता है, प्रोफेशन। की नर्सिंग क्या है, प्रोफेशन है। सो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग जो है कॉम्बिनेशन है किसका, साइंस प्लस आर्ट का। साइंस क्यों कहा गया है, नर्सिंग क्या है, प्रोफेशन है, साइंस प्लस आर्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि नर्सिंग में जो एक एक ईच एंड एवरी प्रोसीजर्स जो भी होती है वो वेल साइंटिफिकली प्रूव होती है। उसके पीछे क्या क्या रैशनल है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये करने के बाद पेशेंट को क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इन सारी चीज़ों पे सर्च होने के बाद ही हम किसी पेशेंट को कोई भी केयर देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि नर्सिंग इज अ साइंस। कि नर्सिंग एक क्या है, साइंस है प्लस आर्ट, एक कॉम्बिनेशन है किसका, साइंस प्लस आर्ट। और आर्ट इसलिए कहा गया है एक ऐसी कला जिसमें आप अलग अलग टाइप के पेशेंट से क्या करते हो, डील करते हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हो। इसलिए नर्सिंग को कहा गया है कि ये कॉम्बिनेशन होता है साइंस प्लस आर्ट का। देन उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो नर्सिंग है ये किस वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो नर्सिंग एक लेटिन वर्ड है, लेटिन के न्यूट्रिक्स, जो लेटिन है उसके न्यूट्रिक्स वर्ड NUTRIX, लेटिन की न्यूट्रिक्स वर्ड से जो है क्या किया गया है, नर्सिंग को ड्राइव किया गया है। देन इसके बाद में हम देखते हैं नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट, कि एक्चुअल में नर्सिंग के क्या इंपॉर्टेंट है। सो हम एक प्रेजेंट का एग्जांपल लेते हैं कि जब अभी जो कोविड पैंडेमिक हुआ था तो इस टाइम में हमने देखा था कि लार्ज पॉपुलेशन जो क्या थी, अफेक्ट हुई थी किससे, कोविड से। तो इस टाइम पे जो क्या देखा था हमने कि जो नर्सेज था, नर्सेज का रेशियो बहुत कम था और जो पेशेंट का रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था। लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल क्या हो रहे थे, अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन उनको ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास नर्सेज क्या थी, अवेलेबल नहीं थी। सो हमको फ्यूचर में अगर इस क्राइसिस से क्या करना है, डील करना है, तो हमको नर्सिंग को क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नर्सिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस होती है तो उसको डील कर पाना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एंड हम नर्सिंग को कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की जान बचाते हैं, उनको क्रिटिकल सिचुएशंस से क्या करते हैं, बचाते हैं। लेकिन उन्हीं के क्रिटिकल सिचुएशंस को अगर कोई इन्फॉर्म करके डॉक्टर को देती है तो वो कौन होती है, हमारी नर्सेस ही होती है। इसीलिए नर्सेस और जो डॉक्टर है वो पैरेलल होते हैं। डॉक्टर के बिना नर्सेस इनकम्प्लीट है और नर्सेस के बिना डॉक्टर इनकम्प्लीट है। सो ये जो होते हैं एक टीम मेंबर की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं हॉस्पिटल में। सो आपको ये नहीं समझना है कि क्या है जो नर्सेस है वो उनका कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं करती, पेशेंट को मेडिसिन देती है। सिर्फ मेडिसिन तक ही एक नर्स सीमित नहीं होती, बल्कि 24/7 हार्स अगर कोई प्रेजेंट रहता है पेशेंट के पास में तो वो कौन होती है, हमारी नर्सेस ही होती है। देन उसके बाद में हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। नर्सिंग करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है 17 to 35 ईयर होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 17 to 35 ईयर। जो भी पर्सन नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है या फिर नर्सिंग करना चाहता है तो उसका एज कितना होना चाहिए, 17 to 35 ईयर के बीच में होना चाहिए। और उसका जो मेडिकल फिट, वो जो भी पर्सन है नर्सिंग में एडमिशन ले रहा है वो मेडिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल फिट इन द सेंस कि उसको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद में है
उसका मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो उसका मिनिमम एजुकेशन 12th होना चाहिए, वो 12वीं से पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्लस उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस मतलब साइंस या फिर बायो उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद में हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, कि ये जो नर्सिंग प्रोफेशन था ये फाउंड कैसे हुआ, कैसे ये नर्सिंग प्रोफेशन की उत्पत्ति हुई, स्टार्टिंग हुई। तो इसके पीछे एक स्टोरी थी, जैसे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी थी जिन्होंने क्या किया था, जब क्या हुई थी, एक युद्ध हुआ था, एक वार हुआ था, तो जो क्रीमिया युद्ध था उस टाइम पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल क्या हुए थे, अफेक्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो उस सिचुएशन में क्या किया था, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लेडी थी उन्होंने जो पेशेंट्स थे उनको, जो भी पर्सन वहाँ पे अफेक्ट हुए थे उनको अलग अलग डिवाइड किया, जिनका डेथ हुआ उनको अलग किया, जिनको ज़्यादा चोट लगी है उनको अलग किया, जिसको कम चोट है उनको अलग किया, और फिर उसके बाद में उनका केयर करना शुरू किया, जैसे कि उनको जो घाव हुए थे उनको क्लीन करना, उस पर मरहम लगाना। तो इस चीज़ से उनको ये पता चला कि हाँ, जब हम पेशेंट का केयर कर रहे हो, उनके जो भी घाव है उनको क्लीन कर रहे हैं, तो पेशेंट का जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, जल्दी पेशेंट के घाव हील हो रहे हैं। तो तभी से क्या हुआ था, जो नर्सिंग प्रोफेशन था उसकी नर्सिंग की शुरुआत हुई थी। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है थॉमस करके उन्होंने क्या खोला था, एक नर्सिंग स्कूल खोला था, जो कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज अगर कहीं था, नर्सिंग स्कूल जो कहीं था वो कहाँ था, लंदन में जो था फर्स्ट था। और इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, 1860 में, मतलब कि 1860 में जो फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज जो था वो लंदन में क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। किस नाम से, एस.टी. थॉमस नाम से इसको स्टेबलाइज किया गया था। देन इसके बाद में जो फ्लोरा लैम्प भी कहा जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो केयर थी पूरा दिन भर जा करके, पूरी रात भर जा करके, रात में लैंप ले करके उन्होंने क्या किया, लोगों को ट्रीट किया, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद में हम देखेंगे स्कोप्स की, हमने देख लिया कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, कि नर्सिंग प्रोफेशन कैसे फाउंड हुआ। अब हम देखेंगे स्कोप, कि नर्सिंग के इन फ्यूचर में एक्चुअल में स्कोप क्या क्या है, क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। सभी लोगों को इतना पता होता है कि नर्सिंग के जो ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसमें क्या है, अगर आप एडमिशन करते हो तो आप तो एक तो हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। और उसमें भी सबका मानना रहता है कि टीचिंग तो ज़्यादा लोग कोई करते नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बहुत सारे जॉब की क्या है, जॉब प्रोस्पेक्टिव्स है, जॉब के बहुत सारे स्कोप है, जैसे कि कहाँ कहाँ है, होम केयर। होम केयर क्या होता है, जिसमें कि आप पेशेंट के घर जा कर के पेशेंट को केयर देते हो, वहाँ पे भी नर्सेस के क्या है, नर्सिंग की स्कोप है, वहाँ पे भी नर्सेस क्या कर सकती है, अपने काम कर सकती है। देन उसके बाद में होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सभी को पता है कि नर्सेस कहाँ काम करती है, हॉस्पिटल में काम कर सकती है, जिसे कहाँ पर, जिसमें कि 2 टाइप से हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये 2 प्रकार से आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। एंड उसके बाद में जो क्या होती है, मिलिट्री होती है, मिलिट्री जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गए, यहाँ पे भी क्या होते हैं, नर्सिंग के क्या होते हैं, स्कोप होते हैं। यहाँ पे भी जो नर्सेस होती है वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती है। प्लस इसके साथ में जो क्या होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में क्या करती है नर्सेस, कम्युनिटी में भी क्या कर सकती है, अपनी जॉब कर सकती है, जैसे कि जिसमें होता है पेलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर। पेलिएटिव केयर क्या होता है, जब कोई पेशेंट कैंसर के बाद में जब वो क्या होता है, ठीक होता है, तो उसको बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती है उसके सामने, जिससे वो डील नहीं कर पाता, उसको पेन होगा, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। तो उसके लिए क्या होती है, एक स्पेशल नर्स होती है जो उस टाइप के पेशेंट से डील करती है, जिसे हम पेलिएटिव केयर कहते हैं। और हॉस्पिस केयर क्या होता है, हॉस्पिस केयर यानी कि शेल्टर केयर, घर पर जा करके पेशेंट को केयर देते हैं। किन पेशेंट को, जिसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं जैसे कई बार कि ये तो सिर्फ 2 महीने ही रह पाएंगे, 3 महीने ही जिंदा रह पाएंगे, 6 महीने ही रह पाएंगे, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कितना हो, मिनिमम 6 मंथ हो, 6 महीने ही अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेशन है, तो उन्हीं पेशेंट के लिए क्या किया जाता है, हॉस्पिस केयर के लिए नर्स अपॉइंट की जाती है। ये वेल स्किल्ड नर्स होती है जो पेशेंट को उनके पेन से, उनके इमोशनल स्टेबिलिटी, उनका रिस्पेक्ट, ये सारी उनकी डिग्निटी सब मेंटेन करके उनको क्या करती है, उनके एंड ऑफ लाइफ तक के उनको क्या करती है, केयर करती है, जो वही नर्स क्या कहलाती है, हॉस्पिस केयर नर्स कहलाती है। देन उसके बाद में और कहा करियर अपॉर्चुनिटी है नर्सेस के लिए, अगर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मतलब
मतलब कि अगर कोई पेशेंट जो मेंटली इल है, जो पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उन पेशेंट की केयर में भी के लिए भी क्या होते हैं, नर्सेस के लिए स्कोप है कि वो वहाँ पर भी क्या कर सकती है, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्सेस सिर्फ पेशेंट और नर्स तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे आगे जा कर के वो रिसर्च में भी इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे पेशेंट को ये कभी पता, बहुत सारे पर्सन को ये कभी पता ही नहीं, सिर्फ नर्स पेशेंट तक ना सीमित रह के एक रिसर्च के लेवल तक जा कर के अपना क्या देती है, अपना कंट्रीब्यूशन देती है। सो यहाँ तक कि नर्सेस के क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस होते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि नर्सिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और ये क्या है। ज़्यादा एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो किस में है, नर्सिंग प्रोफेशन में ही है, जिसमें बर्थ टू डेथ तक के क्या करा जाता है, पेशेंट को केयर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और पेशेंट की हेल्थ को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। और इस चैनल को आप प्लीज़ और भी लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए कि एक्चुअल में नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और नर्सिंग की वैल्यू वो लोग समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।